हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मेरी क्लास 12 प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स की स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ और जो एग्ज़ाम्स देने वाले हैं उन्हें कुछ एडवाइस भी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे जो रेड सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कर दीजिए क्योंकि ऐसी वीडियोज़ आते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई एम श्रीजिता, जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन लाइक यू गाइज ओनली। बस फ़िलहाल थोड़ी सी परेशान हूँ क्योंकि मैं नीट 2022 एस्पिरेंट भी हूँ और अभी तक उसे लेके कोई भी न्यूज़ नहीं आ रहा, तो जिसे लेके थोड़ा बहुत टेंशन तो है ही। तो कुछ महीनों पहले जब मैंने नीट 2021 का एग्ज़ाम दिया और मेरा रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आया, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हुआ और तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ तो की थी। तो ये गलतियाँ कोई भी कर सकता है, ये बहुत सारी कॉमन गलतियाँ हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये गलतियाँ कोई और ना करे, तो इसीलिए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया एंड इसमें मैं मेरे नीट 2021 की स्टोरी और कुछ मिस्टेक्स और व्लॉग्स मैं डालती गई ताकि कोई और ये गलतियाँ ना दोहराए। तो या फिर मैंने यही सोच के चैनल स्टार्ट किया था और ये मेरी स्टोरी टाइम सीरीज़ का एक पार्ट है जो कि आज का स्टोरी है। और मेरी नीट रिलेटेड स्टोरीज़ को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, मैं उसमें लिंक्स डाल दूँगी। होपफुली आपको काम आ जाएंगे। तो मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेके मैं बस यही कहना चाहूँगी कि भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। मैं 2020 और 2021 एकेडमिक ईयर की स्टूडेंट हूँ और हमारे एग्ज़ाम्स कैंसिल हो गए थे, जैसा कि हमें पता ही है। पर दिक्कतें तो बहुत ही हुई थी। मैं जीएससीबी बोर्ड से हूँ, मतलब गुजरात सेकेंडरी एंड एजुकेशन बोर्ड से। तो हमारे 11th के फाइनल एग्ज़ाम्स भी नहीं हुए थे और 11th का थोड़ा सा सिलेबस बाकी भी था। पर अप्रैल से हमारे 12th के एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट हो गए थे ऑनलाइन और हमें पूरा साल ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ा। और ये तरीका अपनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट तो था ही क्योंकि आज अब तक हमने सिर्फ ऑफलाइन में ही पढ़ाई की थी। ये तरीका मतलब बहुत मुश्किल तो था ही, बट फिर भी हमने इसे मैनेज तो कर लिया था। ऊपर से डेली के टेस्ट देना और जिसमें आधे से ज़्यादा लोग तो चीटिंग ही करके देते थे और फिर ऐसे ही पूरा साल निकल गया और फिर बाद में पता चला कि एग्ज़ाम्स भी कैंसिल हो गए। पर जनवरी में हमारे स्कूल्स रीओपन तो हुए थे कुछ दिनों के लिए ताकि हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस कर सकें। मैं पीसीबी स्टूडेंट हूँ, तो मेरे 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स थे बोर्ड्स के लिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 30 मार्च 2021 से 10 अप्रैल 2021 तक चला था। तो अब बात करते हैं प्री एग्ज़ाम्स की। तो प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस करवाने के लिए जीएससीबी ने 11 जनवरी 2021 से स्कूल रीओपन कर दिए थे और मार्च लास्ट एंड सेकेंड लास्ट वीक में हमारे प्रीलिम्स रखे गए थे। तो हमारे पास काफ़ी कम टाइम ही था जिसमें हमें प्रैक्टिकल्स करने थे, जर्नल कंप्लीट करना था और टाइम पे उन्हें सबमिट कर टीचर का सिग्नेचर भी लेना था। और ये 2 महीने ही बचे थे ऐसे देखा जाए तो। और इन 2 महीनों में से भी आधा टाइम तो हमारा ऐसे ही निकल जाता था। 1 साल बाद जब हम स्कूल गए तो मज़ा तो बहुत ही आ रहा था। उस टाइम स्कूल में बस और वैन की फैसिलिटीज़ बंद कर दी गई थी और स्टूडेंट्स को खुद से ही जाना आना था। और मेरे घर से स्कूल का रास्ता लगभग आधा घंटा जितना तो था ही। तो हम सारे फ्रेंड्स जो आसपास में ही रहते थे, हम सब साथ में जाते थे, जिससे मज़ा और भी डबल हो जाता था क्योंकि रास्ते में बहुत सारी बातें होती थी, मस्ती होते थे। और स्कूल गए तो सब इतना अच्छा लग रहा था। सब टीचर्स को देख, फ्रेंड्स को देख, पुराने क्लासेस को देख, सारी पुरानी मेमोरीज़ वापस आ रही थी। और मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन हम ही हैं। और वैसे भी ये हमारा लास्ट ईयर ही था जो कि पूरा ऑनलाइन ही बीत गया। तो ये जो 2 महीने मिले थे इसमें हमने खूब सारी मस्ती तो की ही थी। और हाँ, इन सब के साथ साथ हमने सारे एसओपीज़ भी अच्छे से फॉलो किए थे। 2021 के प्रैक्टिकल्स के लिए सिलेबस भी थोड़े रिड्यूस कर दिए थे, ज़्यादा नहीं, हर सब्जेक्ट से बस 3-4 प्रैक्टिकल्स कैंसिल कर दिए थे। एक तो पूरा साल का जर्नल हमें 2 महीने में कंप्लीट करना था। ऊपर से उस टाइम पे बुक्स की बहुत ही दिक्कत हो रही थी, बुक्स मिल ही नहीं रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि हमारी एक फ्रेंड ने हमारे लिए जर्नल्स का इंतज़ाम कर दिया था। लास्ट लास्ट तक जर्नल्स मिले ही नहीं काफ़ी लोगों को, तो उन्हें ज़ेरॉक्स करके उन्हें कंप्लीट करना पड़ा। रात रात भर जग के मर मर के हमने जर्नल्स टाइम पे कंप्लीट करके टीचर्स को सबमिट कर दिया था, वो भी किस लिए, सिर्फ 4 मार्क्स के लिए।
बट हाँ, ये 4 मार्क्स भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर आपकी जर्नल कंप्लीट नहीं है और उस पे अगर टीचर की सिग्नेचर नहीं है तो आप एग्ज़ाम देने नहीं जा सकते, आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। बीएससीबी में प्रैक्टिकल्स के लिए भी स्टूडेंट्स को दूसरे स्कूल में जाना होता है। जैसे कि थियरी एग्ज़ाम्स के लिए हमारे सेंटर लगते हैं, वैसे ही प्रैक्टिकल्स के लिए भी हमारे सेंटर लगते हैं। तो हमारा जब प्रीलिम्स चल रहा था, उस टाइम पे ही हमें हमारे एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गए थे और हमारे प्रीलिम्स के लास्ट दिन हमें हमारा एडमिट कार्ड मिल गया था। तो सबको धीरे धीरे कार्ड मिलता गया, सबको अच्छा अच्छा सेंटर मिल ही रहा था। फिर मेरी बारी आई और मैंने जब मेरा सेंटर चेक किया तो मुझे वो ही जगह मिला था, वही स्कूल मिला था जहाँ मुझे नहीं जाना था, क्योंकि मुझे वहाँ डर लग रहा था वहाँ के टीचर्स से। बट बाद में सब कुछ अच्छा ही हुआ। और सबसे अजीब बात और मज़े की बात ये है कि पूरे क्लास में से सिर्फ मैं और मेरा एक फ्रेंड, हम दोनों का ही वो जगह पे सेंटर लगा था। मतलब एक 40 स्टूडेंट्स के क्लास में से सिर्फ 2 लोगों का अलग सेंटर लगा और बाकी बच्चों का अलग जगह पे। और वो भी उसका शिफ्ट अलग था और मेरा शिफ्ट अलग। उसका शिफ्ट सुबह में था और मेरा दोपहर को, मतलब 2 बजे से 5 बजे तक। मेरे एग्ज़ाम्स तो बहुत ही अच्छे गए थे। मैंने जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ के टीचर्स बहुत ही अच्छे थे और जो बाहर से इन्विजिलेटर्स आए थे, वो भी बहुत अच्छे थे। और मेरा दोपहर को शिफ्ट था 2 बजे से, तो मैं सुबह-सुबह एग्ज़ाम्स डेज़ में एकदम सुबह 7 बजे जल्दी घर से निकल जाती थी स्कूल के लिए। एक बार जाके थोड़ा प्रैक्टिकल्स रिवाइज़ कर लेती थी। फिर 11 बजे तक घर आके लंच करके 12:45 को निकल जाती थी एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि वो रास्ता काफ़ी दूर था, मतलब 1 घंटे जितना होगा जो जहाँ पे मेरा सेंटर आया था। और पहले ही दिन मतलब 30th मार्च को ही मेरा फ़िज़िक्स का पेपर था, फ़िज़िक्स प्रैक्टिकल का। और हमें फ़िज़िक्स में 2 प्रैक्टिकल्स मिलते हैं। मेरा पहला प्रैक्टिकल ऑप्टिक्स का था और मैंने वो प्रैक्टिकल अच्छे से किया ही नहीं था। लास्ट में तो मैंने वो छोड़ ही दिया था लगभग, बट कैसे भी करके वो मैंने मैनेज तो कर ही लिया था। फिर दूसरा मेरा एक्सपेरिमेंट गैल्वेनोमीटर का था, जो कि मेरा फेवरेट था, मुझे बहुत ही इजी लगता था। तो वो तो 10-15 मिनट में ही हो गया और पूरा प्रैक्टिकल करके शीट को कंप्लीट करके मैंने 4:30 को ही सबमिट कर दिया पेपर। और सर ने भी प्रैक्टिकल जब देखा तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे मार्क्स दिए थे। अब नेक्स्ट डे की बात करते हैं, तो नेक्स्ट 31st को मेरा बायोलॉजी का प्रैक्टिकल था। उसमें टोटल हमें 4 प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने होते हैं, जिसमें से 3 हमें शीट में अच्छे से पहले लिख के उन्हें प्रैक्टिकल टीचर को करके दिखाना होता है और फिर वो पेपर हमें जमा कर देना होता है। और लास्ट एक प्रैक्टिकल रहता है 4th, जिसमें हमें बहुत सारे 5 पिक्चर्स या स्लाइड्स दे देते हैं, हमें उसे आइडेंटिफाई करना होता है और उनके बारे में उनका पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना होता है। हमें पर स्लाइड 5 मिनट्स मिलता है और फिर 5 मिनट्स के बाद टीचर कहती है नेक्स्ट, तो हमें नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर जाना होता है। और इसको लेके मुझे बहुत ही टेंशन था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये 4th प्रैक्टिकल ऐसा होता है। बट जब मैंने वहाँ पे देखा तो जो स्लाइड्स थे वो बहुत ही इजी स्लाइड्स थे और मेरा अच्छे से वो वाला प्रैक्टिकल भी हो गया था। और वाइवा के क्वेश्चंस वो तो बहुत ही ईजी थे। और वहाँ की जो मैम आई थी, बायोलॉजी मैम, वो भी बहुत ही अच्छी थी। और इस बार तो मेरा पेपर 1 घंटे पहले ही ख़त्म हो गया था। अब बचता है मेरा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल, जो कि 9 दिन बाद था। मतलब 31st को मेरा बायो का पेपर हुआ, उसके बाद 9 अप्रैल को मेरा केमिस्ट्री का पेपर था। तो अ, वो भी सेकंड लास्ट डे, मतलब 10th को एग्ज़ाम्स ख़त्म होने वाले थे और मेरा 9th को प्रैक्टिकल था। तो इसी बीच मेरे बाकी बहुत सारे फ्रेंड्स के प्रैक्टिकल्स हो गए थे। तो जब मैंने उनसे पूछा कि उनका प्रैक्टिकल कैसा गया केमिस्ट्री का, तो उन्होंने तो मतलब मुझे इतने डरावने कहानी सुनाने स्टार्ट कर दी कि इन्विजिलेटर अच्छे नहीं थे, वाइवा में बहुत अजीब क्वेश्चंस पूछे, हमें कंपाउंड समझ में ही नहीं आया। और जहाँ पे मेरा सेंटर लगा था वहाँ पे मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि उसकी एक फ्रेंड है जो वही स्कूल में पढ़ती है, तो उसने बताया था कि वहाँ की जो केमिस्ट्री मैम है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है और वो ऐसे बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाती है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगने लगा कि अभी क्या होगा मेरा, एक तो आखिरी ये है। और हमें केमिस्ट्री में टोटल 3 प्रैक्टिकल करने मिलते हैं। फर्स्ट टाइट्रेशन रहता है, सेकंड हमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट को आइडेंटिफाई करना होता है और थर्ड था ऑर्गेनिक पार्ट से हमें फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करना है। हमें एक कोई भी कंपाउंड दे देंगे, हमें उसका फंक्शनल ग्रुप बताना है कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो जिस दिन मेरा वो प्रैक्टिकल था, जब मैं गई हॉल में, तो मैंने वो टीचर को देखा,
वो तो मुझे मतलब लगी नहीं कि वो स्ट्रिक्ट थी, वो तो बहुत ही अच्छी थी। इवन वो तो हमारे साथ मस्ती भी कर रही थी और मेरे साथ तो ऐसे हँस-हँस के उन्होंने बहुत बातें की और थोड़ा जोक्स भी मारे उन्होंने। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी वो मैम। मतलब जैसा उनके बारे में सुना था वैसा कुछ भी नहीं था। और ये वाइवा जो केमिस्ट्री का था, वाइवा में भी प्रैक्टिकल जो हमने परफ़ॉर्म किए उनसे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे गए। और केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल भी मेरा हाफ़ एन आवर पहले ही ख़त्म हो गया था और उसके बाद मैं बैठी ही थी। वहाँ से जो सर आए थे बाहर से, एक सर बाहर से आते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने मतलब मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, बहुत इजी थे, फिर ऐसे ही मुझसे थोड़ा बात भी कर रहे थे। तो ओवरऑल मेरा प्रैक्टिकल्स को लेके एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। फिज़िक्स में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था फर्स्ट प्रैक्टिकल में, और एक तो पहला ही दिन था, और बट सेकंड प्रैक्टिकल ने उसको मैनेज कर दिया था। और मैंने मेरे मार्क्स में थोड़ा बहुत देख लिए थे झाँक के, तो 50 में से उन्होंने लगभग मुझे 49 इतना मार्क्स दिया था। जब हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे तभी ऑपरेशन एमबीबीएस का सीज़न 2 चल रहा था, और उस टाइम पे मैंने कुछ एपिसोड्स देख लिए थे, तो आगे का मैं मिस नहीं करना चाहती थी, वरना वो मेरी क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती। तो मैं एग्ज़ाम टाइम पे भी वेब सीरीज़ देखती थी। बट इसका कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो हर वीक में एक बार एक ही एपिसोड आता था। ओके, तो अभी बात करते हैं पोस्ट एग्ज़ामिनेशन की। तो प्रैक्टिकल्स ख़त्म होते ही थियरी एग्ज़ाम्स की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि प्रैक्टिकल्स के ठीक 1 महीने बाद ही हमारे थियरी एग्ज़ाम थे। बट थियरी एग्ज़ाम्स हुए ही नहीं, पहले पोस्टपोन कर दिया गया और फिर एग्ज़ाम डायरेक्ट कैंसिल हो गया। अब बाद में स्कूल को ही ऐसा नोटिस दिया गया कि प्रैक्टिकल्स के मार्क्स आपको ही एंटर करने हैं। इतनी मेहनत से किया हुआ सारा प्रैक्टिकल और सारा अच्छा मार्क्स पानी पानी हो गया। इस बार हमारे रिज़ल्ट्स ऑनलाइन अनाउंस भी नहीं किए गए थे, हमें रिज़ल्ट स्कूल से लेने थे। वेबसाइट पे जो रिज़ल्ट आया था उसे सिर्फ स्कूल ही असेस कर पा रही थी। तो जब मैंने मेरे प्रैक्टिकल के मार्क्स देखे रिज़ल्ट दिन, तो वो बहुत ही मतलब जैसा मेरा मार्क्स आना चाहिए था उससे तो कम ही था, तो मुझे वो बहुत ही बुरा लगा। बट ओवरऑल मेरा परसेंटेज 84.3 था। तो यही थी मेरी प्रैक्टिकल को लेके एक्सपीरियंस। तो मैं अभी नेक्स्ट ईयर जो इस साल बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनसे यही कहूँगी कि प्रैक्टिकल्स को लेके ज़्यादा टेंशन मत करो। पहले हम भी बहुत टेंशन करते थे, बट जब गए एग्ज़ाम देने तो पता चला बहुत ही मज़ेदार है प्रैक्टिकल्स का। और ये रही आपके लिए कुछ छोटी छोटी एडवाइजेज़। सबसे पहले तो अपने बुक्स को टाइम पे कंप्लीट करो, उन्हें सबमिट करो, और टीचर का साइन करवाना मत भूलना, स्पेशली फ़र्स्ट पेज पे, क्योंकि वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होते हैं वो टीचर का साइन चेक करते हैं कि टीचर ने साइन किया है कि नहीं, स्कूल का स्टैम्प उस पे लगा है कि नहीं, और प्रिंसिपल का सिग्नेचर है कि नहीं। जीएसईबी में तो यही फॉलो होता है, तो अगर आप जीएसईबी से हैं तो ये सारी चीज़ें चेक करना मत भूलना। उसके बाद जो बुक में इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसे अच्छे से फॉलो करो और प्रैक्टिकल को करो। ऐसे नहीं कि तुम कुछ भी कर रहे हो, गड़बड़ मत करना। और जब आप एग्ज़ाम में भी लिखो तो पहले शीट को अच्छे से भरना, उसके बाद ही अपना प्रैक्टिकल करना। और जो कंटेंट आपको मिल रहा है बुक कंप्लीट करने के लिए, उसे ब्लाइंडली फॉलो मत करो। हो सकता है कि उसमें कुछ गलत भी है, अगर कहीं पे भी डाउट जैसा होता है तो उसे रीचेक करो। बहुत बार ऐसा होता है कि बुक्स में भी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है। उसके बाद आप जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं उनको आप एटलीस्ट एक बार प्रैक्टिस करके जाओ एग्ज़ाम से पहले, वरना मेरे जैसी हालत हो जाएगी फ़िज़िक्स के पेपर में जैसे मेरे साथ हुआ था। एग्ज़ाम टाइम पे बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। आप एकदम टेंशन फ्री होके जाना एग्ज़ाम देने के लिए। सब कुछ बहुत अच्छे से पहले ही रिवाइज़ कर लेना। एकदम अच्छे से प्रैक्टिकल्स एक बार परफ़ॉर्म करके देख लेना। एग्ज़ाम टाइम में जितना हो सके उतना रिलैक्स रहने की कोशिश करना। ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स को आने मत देना। पॉजिटिव थॉट्स के साथ अगर आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, और आपको भी प्रैक्टिकल्स करके और एग्ज़ाम देके बहुत ही मज़ा आएगा। और वाइवा का इतना टेंशन मत लो, वो अच्छे से ही हो जाता है और क्वेश्चंस ईज़ी पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नीचे जो रेड सब्सक्राइब बटन है प्लीज़ उसे प्रेस कर दीजिए। ऐसी वीडियोस आती रहेंगी, होपफुली आप होप कि आपको भी अच्छी लगेगी। और कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।